साथियों नमस्कार। इससे पिछला क्लास जो आपका हुआ था वो एक्सरसाइज 1.1 हुआ था और अभी जो है ना सो अब अगला एक्सरसाइज होगा। यानी पिछला एक्सरसाइज में जितना सारा क्वेश्चन था, यानी आपका जो प्रश्नावली 1.1 था उसमें लगभग 5 को क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया था। अब उसी अध्याय को अब जो है ना सो आप अगला अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। यानी अगला अध्याय जो आपका होगा 1.2 होगा, जो आपका पेज नंबर 13 में है। आपके पास होगा, ये गणित है आपका। ये जो है ना सो पेज नंबर 13 में आपका प्रश्नावली जो है सो 1.2 है। इसमें जो है ना सो टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो है ना 7 है। तो इसको जो है ना सो स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे सॉल्व करना। तो देखिए इसमें जो है ना सो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी ये क्वेश्चन दिखाई देता होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि अभाज्य संख्याओं को, यानी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले ये जो कहता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो सबसे पहले ये आपको आना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। ये तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या उसे कहेंगे कि वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से, यानी किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होता हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है ना सो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसमें जो है ना एक और स्वयं, यानी एक से भाग लगेगा और 2 यानी खुद से भाग लगेगा। इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 होगा, इसके बाद जो है ना सो 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। तो ये सब अभाज्य संख्या है, यानी एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो है सो अभाज्य संख्या होगा। अब आ गया भाज्य का नंबर कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 4 में जो है एक से भी भाग लेगा, 2 से भी भाग लेगा, 4 से भी भाग लेगा, तो ये भाज्य संख्या हो गया। 6 हो गया, 6 भी भाज्य संख्या है। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ऐसे आप जाओगे तो ये सब जो है ना सो भाज्य संख्या है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का पहला है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 140। देखिए 140 दिया है, इसको कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब आप चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा 140। अब इसमें कितना सा आप भाग लगाओगे, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 70 दूना 140, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 दूना 70, फिर आप कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 7, और इसमें आप 7 से लगाएंगे तो 1। यहाँ पर देखिए ये जितना सारा संख्या आपको है, ये सब संख्या जो है ना अभाज्य संख्या ही है। ये संख्या जितना है, 2 है, 2 है, 5 है, 7 है, 1 हुआ, ये सब 1 तो खैर ये अभाज्य संख्या नहीं, ये कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। आप यदि आंसर मिलाएंगे तो थोड़ा एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए आप 10 क्लास में आ गए हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 गो 2 है, एगो 5 है, एगो 7 है। तो 2 गो 2 है तो इसको आप 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, 2 का पावर 2 हो गया। बच गया आपका 5 और एक 7। यही आपका जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह आपका दूसरा भी क्वेश्चन होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156, 156। यहाँ पे हो जाएगा 156 लिखिए। जैसे आप इसको बनाए हैं उसी तरह सेम आपको इस क्वेश्चन को भी बनाना पड़ेगा। तो 156 है भाई, तो 156 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब आ जाएगा 156 आपने लिख दिया। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से आप लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 9 18, फिर आप लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39 और 13 कान 13।
अब 156 बराबर क्या होगा, तो 156 बराबर यानी इस सब का गुणनखंड जो होगा यही होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब इसमें आपको 2 जो है ना सो 2 बार दिया है, तो इसका हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। जैसे जैसे आपने जैसे पहला क्वेश्चन में किया है सेम दूसरा क्वेश्चन भी किया है, करना पड़ेगा। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिया है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 3825। कितना है, 3825 है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3825 में यदि 2 से आप देते हो तो 2 एकान 2, 2 नमा 18, सॉरी 2 से नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 2 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आपको ये जो है ना 2 से इसलिए नहीं विभाजित होगा, विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए। 2 से कौन संख्या विभाजित होगा जो आप देख करके बता सकते हो, तो 2 से वही संख्या विभाजित होगा जिसका इकाई अंक सम हो नहीं तो 0 हो। तो देखिए 5 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, न 0 है। 3 से विभाजिता का क्या नियम है, 3 से विभाजिता का नियम है कि इसके जो ये अंक है ये 3 8 2 5, ये सभी अंकों को जोड़ने के बाद यदि 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद 4 से विभाजिता का क्या नियम है कि इकाई और दहाई पर जो संख्या है उससे बनी हुई संख्या 4 से यदि विभाजित हो जाएगा तो वो भी 4 से विभाजित होगा, पूरे संख्या विभाजित हो जाएगा। 5 से विभाजिता का नियम है कि उसका इकाई अंक 0 हो या नहीं तो 5 हो, वह विभाजित, ऐसे ही नियम है। तो अब यहाँ पे आप कितना से विभाजित करोगे, तो विभाजित आप करेंगे 3 से करेंगे। देखिए 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 हो रहा है और 18 जो है सो 3 से विभाजित है। इसका मतलब कि ये संख्या 3 से विभाजित होने वाला है। तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकान 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। फिर आप 3 से लगाओगे, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। फिर आप अब जो है सो 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, तो 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 5 25। अब आप फिर लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 पचे जो है सो 85 हो जाएगा। तो अब आपका जो ये आया, आपका जो आया है ये गुणनखंड जो आपका आया है, इसमें आप लिखोगे 3 गुने 3, 3 गुने 3, और इसके बाद देखिए 5 2 बार है, एक बार 17 है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ये आ गया। अब इसको आप आगे फिर चलेंगे तो 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, एक बार 17 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन ये आपका है 5005। यहाँ पे देखो ये 5005 जो है सो आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको आप फिर वही वैसे ही सॉल्व करेंगे जिसको आपने सॉल्व किया है। जैसे आप तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया, दूसरा को सॉल्व किया, पहला को सॉल्व किया, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। क्या दिया है, 5005 है, इसको यहाँ से देखिए आपको 5 से देना पड़ेगा, तो 5 से देंगे तो 5 एकान 5, 0 0 5 एकान 5, ये हो गया। अब बताइए कि अब आप कितना से सॉल्व इसमें भाग लगाएंगे। देखिए न 2 से लगेगा न 3 से लगेगा, ये लगेगा क्या, तो ये लगेगा एक बार 7 से लगेगा। यदि आप 7 से लगाते हो तो 7 एकान 7, 7 चौका 28 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो गया। 7 तिया कितना हुआ, 21 हुआ। अब इसके बाद ये 7 से नहीं लगेगा, देखिए ये धीरे आगे की ओर बढ़ रहा। पहले 5 से लगाएं, इसके बाद 7 से लगाएं, अब 8 से नहीं लगा, 9 से नहीं लगा, 10 से नहीं, अब आपको 11 से लगाना पड़ेगा। यदि आप 11 से लगाते हो तो 11 का 11 और 11 तिया 33, यहाँ पे अब आप 13 से लगाओगे, 13 का 13। तो अब ये जो संख्या दिया है 5005 बराबर आपका गुणनखंड हो गया 5 गुने 7 गुने 11, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसमें देखिए कोई संख्या ऐसा नहीं है जो 2 बार दिया हुआ है, तो नहीं दिया है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन ही हुआ। इसके बाद फिर अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है 74 29।
5 नंबर क्वेश्चन है 74 29। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? 74 29 जो दिया है आपका, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जैसे आपने यहाँ पे आप गुणनखंड निकाले हो, वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना होगा। 74 29 है। अब बताइए कि यह संख्या जो है, ये जो संख्या है 74 29, यह किससे विभाजित होगा? देखिए, यह 1 2 3 4 से विभाजित होने वाला नहीं है। यह संख्या जो विभाजित होगा, यह संख्या सीधा आपको एक के बार विभाजित होगा। किससे? ये संख्या जो है ना, सो विभाजित होने वाला है एक के बार, ये 17 से विभाजित होगा। तो आप 17 से इसको यदि थोड़ा हार्ड लगता है तो आप आसानी से भाग दे सकते हैं। अब भाग देने के लिए आप इधर आइए। देखिए, 17 से आप भाग देंगे तो 17 से दीजिए कितना है? 74। 29 है तो 17 17 चौका 68, 14 में से 8 गया तो 6, ये खत्म हो गया। यहाँ पे 2 आएगा, 17 तिया 51, 2 में से क्या गया? 1, 6 में से 5 गया तो 1। अब आएगा 9, 17 7 119, ये कट गया कट गया। तो अब यहाँ पे हुआ 437, 437 हो गया। यानी 17 से आपने दिया तो 437 हो गया। तो अब आपको 17 से तो कम से लगेगा नहीं, यह लगेगा तो लगेगा अब 19 से। अब 19 से इसमें कैसे भाग देना है? सो देखिए, 19 से यदि आप लगाते हो इसमें तो 19 से दीजिए। 19 से आप 437 में देंगे तो 19 दूना 38, 13 में से 8 गया तो 5, ये कट गया, और 19 तिया 57, तो यहाँ पे हो जाएगा 23। और 23 में तो कोई संख्या से लेगा नहीं, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे 23 से कम 23। अब इसका जो गुणनखंड हुआ, अब इसका जो गुणनखंड हुआ 17 गुने 19 गुने 23, तो बराबर लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23। इसमें कोई संख्या जो ऐसा नहीं है जो रिपीट किया गया है, तो नहीं रिपीट किया गया तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, यही आपका आंसर दिया हुआ है। तो आपका सवाल जो था इसमें 5 नंबर कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। बताइए अब ये क्वेश्चन हार्ड था क्या? अब आप आसान तो हो गया, आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना था, तो सारे क्वेश्चन को जो है ना आपने दिखा दिया। देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। युग्म माने होता है जोड़ा। पूछता है कि एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब आपको जो है ना महत्तम सामवर्तक निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम सामवर्तक और लघुत्तम सामवर्तक। कहता है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। आपको पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, पूछ रहा है क्या दो संख्या का जो गुणनफल है वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, यही आपको जांच करके दिखाना है। तो आप तो ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ना, ये तो आपको पता होगा कि दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुने मौसौ, यानी लघुत्तम सामवर्तक गुने महत्तम सामवर्तक। ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, वही दिया है यहाँ पर। यानी दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको इसमें एचसीएफ और एलसीएम का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा स्क्रीन पर। देखिए, कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। तो देखिए, दूसरा का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 दिया हुआ है। कितना है? 26 और 91 दिया हुआ है। अब आप इस संख्या को कैसे बनाएंगे, इस सवाल को जो है सो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले 26 का यहाँ पे देखिए, 26 को तोड़ेंगे तो 2 से हो जाएगा तो कितना? 13 हो गया, 13 हो गया। इसके बाद 91 है इधर, 91 को 7 से, तो 13 सत्ते 91, तो 26 बराबर हो जाएगा 2 गुने 13, और 91 बराबर हो गया, 91 बराबर 7 गुने 13, 7 गुने 13। अब आपको तो पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए
इस दोनों में जो संख्या मिलेगा वही उसका HCF होगा, यानी महत्तम समवर्तक वही संख्या होगा जो दोनों में मिलेगा। तो यहाँ पर HCF बराबर ये दोनों संख्या मिल रहा है, दो संख्या मिल रहा है तो 13 हो जाएगा, यानी आपका आंसर एगो जो है सो 13 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए आपको पता करना है, तो जो संख्या मिलता है वह संख्या तो होगा ही होगा, इसके बाद जो संख्या नहीं मिला वह संख्या को भी उतारेंगे, तो बच गया 2 गुने 7, तो 13 दूना 26, और 26 को आप 7 से गुना करोगे, 26 गुने 7, तो 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, यानी आपका एक आंसर 13 हो गया और एक आंसर 182 हो गया, दो का आंसर हो गया। लेकिन अभी देखिए, अभी हुआ नहीं, अब आपको कहता है कि जांच करके दिखाइए कि दो संख्या का गुणनफल यानी 26 और 91 का जो गुणनफल होगा क्या 13 और 182 के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो आप यहां पे लिखेंगे दो संख्या बराबर HCF गुने LCM। अब आपको दो संख्या यानी एक संख्या 26 है, एक संख्या 91 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 26 गुने 91 बराबर HCF आपका कितना है, तो HCF आपका 13 आया है और LCM आपका कितना है 182, तो यहाँ पे लिखेंगे 182। अब 26 और 91 को गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 91 और 26 को आप गुना करोगे तो 6 हो गया, 9 छक्के 54, फिर एक को आप 2 से गुना करेंगे तो 2 9 दूना 18, 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2366 हो गया। 2366 बराबर 182 को आप 13 से गुना करेंगे तो देखिए 182 को आप 13 से गुना करोगे तो 2 तिया 6, 8 तरीक 24, 3 2 5, 2 1 2 8 और 1 6, 4 2 6, 8 5 13 और 8 5 13 3 हासिल 1 जो था 1 1 2, तो यहाँ पे हुआ 2366। तो देखिए ये 2366 यानी दोनों साइड LHS बराबर RHS, यानी आपका जो है सो ये प्रूफ हो गया कि दो संख्या का जो गुणनफल होगा दोनों के HCF और LCM के बराबर होगा। ये तो हो गया आपका एक तरीका। इसको आप एक और तरीका से बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएंगे। यदि अब आप इस तरीका से भी बना सकते हो, जैसे 26 और 91 है, तो देखिए 26 और 91 आपको एलसीएम जो है ना सो पहले ऐसे सिखाया गया होगा, बचपन में आप ऐसे ही सीखते थे। जैसे आप यहाँ पे 2 से देंगे तो 26 में तो लग जाएगा 13 से, लेकिन 91 में नहीं लगता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 13 से डायरेक्ट दे देंगे, तो 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, यानी अब आपका जो ये संख्या हुआ 26 और 91, 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, तो ये आपका जो संख्या हुआ ये हो जाएगा एलसीएम। यानी अब नहीं लगेगा तो क्या करते थे, लास्ट में सभी संख्या गुना कर देते थे, तो हो जाएगा 13 दूना 26 और 26 को आप 7 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 26 गुने 7, 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, 182 हो गया। देखिए आया है 182 एलसीएम, एलसीएम 182 तो है, तो आपका एक एलसीएम ऐसे भी बन सकता है, आपका 182 हो गया। और आप HCF निकालने के लिए भाग विधि के माध्यम से भी आप बना सकते हो। अब भाग विधि से आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या, छोटी संख्या से जो है बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो 26 से आपको भाग देना है किसमें 91 में, तो 26 दूना कितना हो जाएगा 52, 26 तिया दीजिए, 26 को 3 से देंगे तो 6 तरीका 18, 2 तिया 6 1 7, 11 में से 8 गया तो 3 और 8 में से 7 गया तो 1। अब इस 13 से आप इस 26 में भाग देंगे तो 13 दूना 26। देखिए आप इस माध्यम से भी आप HCF निकाल सकते हैं, तो आपका HCF कितना हो गया 13 हो गया, एक 13 यहाँ, और इस तरीका से भी आपने निकाला था, तो यहाँ पे देखिए एक HCF यहाँ पर भी है, इस तरीका से भी इस तरीका से भी, तो LCM ये हुआ और HCF ये हुआ। अब वैसे ही बना देना है आपको, दो संख्या बराबर यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, दोनों का आप गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दो संख्या यही हो जाएगा 26 गुने 91 बराबर 13 गुने 182। आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2366 बराबर 2366। यही तो आपको प्रूफ करना था। तो ये ऐसा ही है, आपको यदि
इससे अच्छा लगता है, ये वाला तरीका अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। यदि आपको ये वाला अच्छा लगा तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा हो सकता है ज्यादा समय लगे, लेकिन इसमें जो है ना सो आपको समय कम लगने की संभावना रहता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 510 और 92। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है 510 और 92। ये आपका दो संख्या है। अब इस दोनों को कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो 510 और 592, तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे 510, तो 2 से देंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये फिर 3 से देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। फिर आप 5 से देंगे तो 17 पचे 85। फिर 17 से देंगे तो 17 कम 17। अब इसका जो गुणनखंड होगा आपको, तो 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, यानी जो संख्या आया उसको लिख दिए। अब यहाँ पे 92 है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 92। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 से देंगे तो 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 46 दूना। फिर 2 से देना है तो 2 से देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 23, 23 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 2 गुने 23। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन संख्या इसमें और इसमें दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 मिल रहा है, इसके बाद कोई संख्या नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो है सो कोनो संख्या नहीं मिल रहा है। 3 5 17, यहाँ पे 2 23 है। तो अब आपको बताए थे पिछले सवाल में कि जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ हो जाएगा, यानी महत्तम जो है इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसके बाद एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम आपको जो दोनों में मिला है वह संख्या तो होगा ही होगा। इसके बाद जो संख्या नहीं मिला, जैसे 3 5 17, सभी संख्या को लिखेंगे तो 3 गुने 5 गुने 17। इसके बाद ये 2 23 है तो गुने 2 गुने 23 ये संख्या है। यदि आप इस सभी संख्याओं को गुना करेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, इन सभी संख्याओं को आप गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपको आएगा 23,460, यानी हो जाएगा आपका गुना करने के बाद 23,460, यानी आपका एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये हो गया। तो अब आपको पूछता है जांच करिए, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच बराबर जांच। जांच क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो अब दो संख्या आपका एक है 510 और एक है 92, तो यहाँ पे लिखेंगे 510 गुने 92 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ आपका 2 है और एलसीएम आपका कितना है 23,460, 23,460 दिया हुआ है। तो अब दोनों संख्या को आप गुना करेंगे, तो सबसे पहले इधर से गुना करते हैं। तो देखिए 2 को यदि आप गुना करेंगे 23,460 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 एक 9, 23 दूना 46, 46,920। इसको भी आप गुना करोगे तो हो जाएगा 46,920। यही आपको प्रूफ करना था कि दो संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एक क्वेश्चन और बचा है, इसमें तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि तीसरा क्वेश्चन में है 336 और 54। कितना दिया है 336 और 54। अब ये आपका दो संख्या है, इस दोनों संख्या को जो है ना आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पहले इसको तोड़िए। 336 आप 2 से लगाओगे, तो 2 से यदि आप लगाते हैं तो एकदम इजी है, 2 से लगाइए। 2 एक काम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से लगाते हो, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर आप 2 से दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4। फिर आप 2 से देंगे तो 21। फिर आप 3 से दोगे तो 3 सत्ते। अब यहाँ पर आपको हो जाएगा 336, इधर मिटा देते हैं, 336 बराबर 3 4 गो 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गो 2 है। इसके बाद 3 गुने 7। इसके बाद आपका आप क्या बच गया 54। तो 54 को तोड़ेंगे तो 2 से देंगे तो 27, फिर 3 से देंगे 3 नमा 27, फिर 3 से देंगे
3 तिया। तो 54 बराबर क्या हो जाएगा, 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पे देखिए आपको जो संख्या मिलेगा वह संख्या क्या हो जाएगा बताइए, अब HCF हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 मिल गया तो 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखे देते HCF बराबर 1 2 मिला तो 2 हो गया। इसके बाद इधर देखिए अब यहाँ पे 3 से 3 मिल रहा है, तो 3 से 3 मिल गया तो एक 3 लिख देते हैं। इसके बाद अब कोई संख्या नहीं मिला तो HCF बराबर हो गया, HCF बराबर हो गया 6। देखिए एक आंसर 6 दिया होगा और एलसीएम निकालने के लिए सारे संख्या को लिखेंगे तो एलसीएम बराबर ये 2 मिला है तो यहाँ से एक 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मिला है इस 3 को तो लिखेंगे, यानी जो मिला है उसको तो लिखना ही है और एलसीएम में जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। तो अब मिला क्या सब नहीं, ये 3 को 2 है तो 3 को 2 लिखेंगे, लिख दिए। इसके बाद ये 7 हो जाएगा तो गुने 7। अब इसको गुना करते भी जाएंगे नहीं तो फिर बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन खैर चलिए लिखे देते हैं। इसके बाद 3 गुने 3 ये हो गया। अब इसके बाद गुना करिए, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। अब 48 को आप 7 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 48 को आप 7 से गुना करिए, 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 चौक 28, 5 33, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 336। फिर इसके बाद 3 से गुना करिए, 3 से गुना करेंगे, 3 छक्के 18, 3 तियानक 10 के 0 हासिल 1, 3 तियानक 10, 1008। फिर आप इसको 3 से गुना करोगे, 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 3, यानी 3024। इसका एलसीएम हो गया आपको 3024। एक आंसर आपका ये होगा और एक आंसर आपका ये होगा, यानी एचसीएफ और एलसीएम आपको दोनों पूछता ही है, दोनों आपको निकालना पड़ेगा। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये। अब आपको कहता है कि जांच करके दिखाइए, यानी दो संख्या का गुणनफल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, आप ये भी लिख सकते हो लॉसो गुने मौसो, लॉसो गुने मौसो, लॉसो गुने मौसो, यानी एलसीएम, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो आपका पहली संख्या कितना है 336, यहाँ पे लिख देंगे 336 गुने दूसरी संख्या कितना दिया है 54, तो 54। एलसीएम आपको कितना आया, तो आपका एलसीएम है 3024, यानी 3024, तो 3024 हो गया। मौसा आपको कितना आया है, तो 6 आया है, तो 6 लिख देंगे, गुना कर दीजिए। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 का 4 हासिल 1, और 6 त्रिक 18, 18144। इसको भी आप गुना करेंगे तो आएगा आपको 18144। यही आपको सिद्ध करना था, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यह आपको सिद्ध हो गया, यही बनाना आपको था। तो साथियों आशा करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। अब जो सवाल बच गया उसको अब अगले क्लास में समझेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अब जो सवाल सब जो आएगा सो काफी महत्वपूर्ण सवाल है और क्लास अब आपका कंटिन्यू होता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।